आज मैं आपको सैनिक स्कूल रजिस्ट्रेशन के सारे 8 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा ताकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी है तो प्लीज मेरे साथ पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि मैं हर एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कई बार स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। हो सकता है कि आप अभी भर दें और वो बोले ओके, लेकिन एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैंडिडेट का फोटोग्राफ जमा करना है। ये आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन हो गया कि बच्चे का फोटो आपको क्लिक करना है और उसको अपलोड करना है फॉर्म भरते टाइम। लेकिन वो कैसे करना है, कितने साइज का फोटो होना चाहिए, क्या प्रोसेस है, वो समझाता हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो फाइल होगी, जो फोटोग्राफ की जेपीजी फाइल होगी, उसका साइज होना चाहिए 10 केबी से लेकर 200 केबी तक का। मोस्टली अभी आप अगर किसी दुकान में जाके फोटो खिंचवाते हैं या फिर खुद के फोन से खींचते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसमें दिक्कत ये आता है कि साइज कई बार बहुत बड़ा होता है, 1 MB 2 MB तक का भी पहुंच जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी इंटरनेट पे फ्री के ऑनलाइन कंप्रेसर्स आते हैं, आपको सिर्फ सर्च करना है इंटरनेट पे फोटो कंप्रेसर फॉर फ्री, और उसमें जाके आप फोटो को कंप्रेस छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज कैसा होना चाहिए, 10 से 20 के बीच में, 200 KB के बीच में। फॉर्मेट याद रखिएगा जेपीजी ही होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं पीडीएफ के फॉर्म में जमा करना है, नहीं, ना ही पीएनजी के फॉर्म में जमा करना है, आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही जमा करना है। मोस्टली आप जो फोटो क्लिक करेंगे, ज्यादातर लोगों के सेलफोन में जेपीजी फॉर्मेट में ही फोटो क्लिक होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कोई भी फाइल देखिएगा ना, उसके बाद डॉट लगा रहता है, डॉट के बाद अगर जेपीजी है तो सही है, और अगर कुछ और है तो गड़बड़ है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, फोटो में, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2024, यानी कि जो फोटो है वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पिछले साल का फोटो रखा हुआ था आपके पास और आपने अपलोड कर दिया। प्रिफरेबली इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ द टेकिंग ऑफ द फोटोग्राफ। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। आपको कैसा करना है, आपको ये फोटोग्राफ खींचना है स्टूडेंट का, स्टूडेंट की फोटो है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे में यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होना चाहिए टाइप करके, और यहाँ पर किस डेट को फोटो खींचा गया है वो होना चाहिए। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो ये मेरा फोटो है, मान लीजिए यहाँ पर मैं हूं, और यहाँ पर लिखा हुआ है श्रेष्ठ गुप्ता, श्रेष्ठ गुप्ता, और नीचे लिखा हुआ है आज का तारीख 26 दिसंबर 2025। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ सकती है, तो आप प्रेफरेबली कोशिश करें कि खुद से ना करने की जगह पे आप किसी भी शॉप में जाकर करवाएं। आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो फोटो है उस फोटो में आपको कैप नहीं पहनना है, आपको गॉगल्स नहीं पहनने हैं, और आपका जो फोकस है should have a focus on the face with 80% of the face coverage. Ears must be clearly visible and on a white background. तो ये ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए। देखिए अगर बच्चा डेली चश्मे पहनता है पावर वाले, तो वो आप पहन के फोटो खिंचा सकते हैं, चलेगा, लेकिन गॉगल्स नहीं पहन सकते, काले काले चश्मे नहीं पहन सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो आजकल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का नाम सुना होगा, तो कई बार एआई के थ्रू भी हम लोगों की फोटोज निकाल सकते हैं। उस टाइप का काम आपको नहीं करना है, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स ऐसा करने वाले हैं, बट इन्होंने फिर भी बोल दिया है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया कि स्टूडेंट का फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, कितने साइज का होना चाहिए, और बाकी की डिटेल्स। अगला जो है वो कैंडिडेट का सिग्नेचर है। कैंडिडेट का सिग्नेचर, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, इसमें भी कोई खास स्पेशल आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफ में बहुत सारा सिस्टम था कि चश्मे पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, नीचे आपका नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बच्चे का एक पेपर में, व्हाइट कलर के पेपर में, ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करवाना है। ठीक है, और इस सिग्नेचर का फोटो क्लिक करके उसका साइज कंप्रेस करके 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में आपको रखना है, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो भी कैसा फॉर्मेट होगा, जेपीजी। तो अभी आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिर्फ 2 टाइप के फॉर्मेट के ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, या तो जेपीजी या तो पीडीएफ।
तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसा, जेपीजी फॉर्मेट में है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में जमा करने हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। तीसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है, तीसरा है कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड के थंब में आपको इंक लगाना है और उस इंक को एक वाइट पेपर में प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ऐसा आपका थंब का इंप्रेशन बन जाएगा और इसकी फोटो क्लिक करनी है जेपीजी फॉर्मेट में और उसका साइज क्या होना चाहिए, 10 KB से लेकर 50 KB तक का। ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड का ही चाहिए, राइट हैंड का नहीं चाहिए। सिर्फ इसी केस में कि अगर स्टूडेंट का राइट हैंड का थंब अवेलेबल नहीं है, उसी केस सॉरी लेफ्ट हैंड का थंब अवेलेबल नहीं है, उसी केस में राइट हैंड का लगा सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट हैंड का ही थंब कंपलसरी है। इफ द लेफ्ट थंब इज अनअवेलेबल और राइट हैंड थंब इंप्रेशन मे बी यूज्ड। 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे हो चुके हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ डॉक्यूमेंट। ये इसको ध्यान रखिए, कई पेरेंट्स के पास अभी शायद हो सकता है कि ये अवेलेबल ना हो, तो तुरंत की तुरंत आप लोग शुरू कर दीजिए इसका प्रोसेस, विच इज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो चौथा जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ताकि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट है उसकी एज कितनी है। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लास 6 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो 10 से 12 ईयर्स तक के होने चाहिए और क्लास 9 में 13 से 15 ईयर्स तक के। तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म में। उसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, पीडीएफ, जेपीजी में नहीं, ऐसे फोटो खींच के उसको मत डाल दीजिएगा, उसको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपलोड होगा। और उसका फाइल साइज कितना होगा, 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में। 4 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, 5वें में आते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है आप लोगों का, 5वां जो डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं हम हिंदी में निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि आप किस स्टेट से, किस जगह से बिलोंग करते हैं उसका प्रूफ आप दे रहे हैं। तो यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको स्टेट गवर्नमेंट से या फिर अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो वहां की गवर्नमेंट से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। याद रखिए अगर स्टूडेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो पेरेंट्स के डोमिसाइल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। इसका यूज कहां पर होगा, जब रिजर्वेशन की बात आती है, क्योंकि होम स्टेट कोटा भी है, अदर स्टेट कोटा भी है। तो जो सैनिक स्कूल वाले हैं उनको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन से स्टेट का कोटा देना है, आप कौन सा होम स्टेट में हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं एज अ प्रूफ। इसका जो साइज होगा वो भी 50 KB से लेकर 300 KB के फॉर्म में, और फॉर्मेट कैसा होगा, पीडीएफ के फॉर्म में ही होना चाहिए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर कैंडिडेट के पास नहीं है तो पेरेंट्स का जो है वो भी काम चल जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट का नंबर है कौन सा, 6वां। 3 और सर्टिफिकेट्स बचे हैं, ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कई बार एडमिशन में दिक्कत आती है। कास्ट, कम्युनिटी या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोगों के कास्ट बटे होते हैं, कैसे बटे होते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी के फॉर्म में। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है कुछ भी। अदरवाइज आप ओबीसी, एसटी और एससी में से हैं तो आपको जमा करना पड़ेगा ताकि आपको रिजर्वेशन मिले। अगर आपने ये सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल ही माना जाएगा। ओबीसी में भी 2 होते हैं, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर के हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर आप एनसीएल के हैं, नॉन क्रीमी लेयर के हैं, तो आपको मिलेगा। तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपको जमा करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये भरना पड़े या आपको जमा करना पड़े। ये क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। ये सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जब मैं न्यू सैनिक स्कूल बोल रहा हूं तो मैं समझा दूं आपको, 2 टाइप का अभी सैनिक स्कूल एग्जिस्ट करता है, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल 33 वो हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, जो ओरिजिनल हैं,
उनमें क्लास 6 से एडमिशन होता है। लेकिन जो न्यू सैनिक स्कूल हैं वो क्लास 6 से पहले भी स्कूल चला रहे हैं, क्लास 5th, क्लास 4th, क्लास 3rd वगैरह, और उसमें नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो नॉर्मल बच्चे 5th के बाद फिर से सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे और न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेंगे। तो वहां पर एक रिजर्वेशन का सिस्टम है, और उस रिजर्वेशन को पाने के लिए न्यू सैनिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्हें अपने प्रिंसिपल के पास जाकर एक सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको फिलअप करा के जमा करना है, तभी आपको न्यू सैनिक स्कूल वाला रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये सबके लिए नहीं है। अगर आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल डीपीएस में पढ़ता है और डीपीएस जो है डीपीएस भिलाई में पढ़ता है मान लीजिए, और वहां पर डीपीएस भिलाई जो है वो न्यू सैनिक स्कूल का पार्ट नहीं है, तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। ये सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर हम जाएं तो लास्ट डॉक्यूमेंट पे लास्ट जो है 8वां डॉक्यूमेंट, वो है सर्विस सर्टिफिकेट। और ये भी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके पेरेंट्स मिलिट्री सर्विसेज में हैं या थे पहले। तो इसके लिए देखिए, डिफेंस कैटेगरी सर्विंग जो भी पेरेंट्स हैं वो एक सर्टिफिकेट अपना लाके जमा करेंगे, सरकार को प्रूफ देंगे कि वो डिफेंस में काम करते हैं या करते थे, और उनके बच्चे को रिजर्वेशन उसके बेसिस पे मिलेगा। इसका जो फॉर्मेट है वो भी पीडीएफ के फॉर्म में है, और उसका जो साइज है 50 to 300 KB है। सेम विथ जो न्यू सैनिक स्कूल का सर्टिफिकेट था वो भी 50 to 300 KB साइज का और पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपने अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा है ध्यान से, तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि छोटी छोटी मिस्टेक्स करने की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती थी, पर अब मैंने सब क्लियर कर दिया है। जो जहां पर आप एप्लीकेबल है वहां पर आप फॉर्म भरिए, सर्टिफिकेट दीजिए, जहां पर एप्लीकेबल नहीं है उसको खाली छोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मत जमा करिए। अगर आप सर्विस आपके पेरेंट्स मिलिट्री में नहीं हैं तो आपको सर्विस वाला सर्टिफिकेट देने का जमा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और हाँ, मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस पे, जिसका आपको लिंक जो है ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।